साथी और प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि हम आज यहाँ पर नेशनल स्पेस डे यानी कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने को इकट्ठा हुए हैं। आप सभी ने बहुत सारे मॉडल बनाए, प्रोजेक्ट बनाए, आपने अपनी समझ से बाहर जाकर एक्सप्लेन करने की कोशिश की। यहाँ बच्चों ने ड्रामा किया और जो दो बच्चों ने स्पीच दी उसमें ऑलमोस्ट जो अब तक इंडिया ने स्पेस में किया है उसका एक अच्छा सा नमूना उन्होंने पेश किया। अब सवाल ये है कि स्पेस है क्या, स्पेस आया कैसे, हम क्यों गए अंतरिक्ष में। तो ये जो ह्यूमन टेंडेंसी है, जो मानव की जर्नी है, वहाँ से सवाल उत्पन्न होते हैं। पहले कभी हम कपड़े नहीं पहनते थे, फिर हमने किसी को कुछ तो देखा होगा, मन में सवाल निकले। जैसे अभी बच्चों ने बोला जिज्ञासा, प्रश्न, जो आपके मन में प्रश्न उत्पन्न होते गए, जो जिज्ञासाएं उत्पन्न होती गई, उनके आपने उत्तर ढूंढने की कोशिशें करी। वहीं से शुरुआत हुई थी। फिर हमने पत्ते पहनना स्टार्ट किया, फिर हमने खेत खलियाँ लगाना शुरू किया, फिर हमने मवेशी पालना शुरू किया। ऐसे जर्नी हुई। फिर हमने आग पैदा करी, फिर हमने लकड़ी से कुछ वाहन बनाए। ये धीरे धीरे जो चीज़ें हैं ना, यहीं से हमारी साइंस स्टार्ट हुई है। और साइंस का मतलब ये नहीं है कि आप फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, बायोलॉजी पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं है। साइंस का मतलब सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ, जो भी चीज़ें आप पढ़ते कर सिस्टमेटिक तरीके से आप पढ़ते हैं, वही साइंस है। अब जैसे किसी को गाँव में जाकर पूछ लो तो बता देगा कि आज तो बारिश हो सकती है। कैसे उसने बोला, उतना वो अनुभव कर चुका है या कर चुकी है, उसको पता है कि जब तापमान इतना होगा, हवाएं ऐसे चलेगी, प्रेशर ऐसा फील होगा, तो बारिश होती आई है तो होगी। ये जो स्टडी है ना, यही साइंस है। तो जब भारत आज़ाद हो रहा था तो हमारे पास इतना कुछ था नहीं। आपने एक फ़ोटो देखा होगा APJ अब्दुल कलाम का, साइकिल लिए जा रहे हैं, पीछे एक रॉकेट जैसा कुछ है। वो आदमी वहाँ से स्टार्ट किए थे, विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने इंडिया की जर्नी स्टार्ट करी। साइकिल पर वो रॉकेट लेके उन्होंने लॉन्च किया। फिर 1974 में हमने परमाणु परीक्षण किए। तो इस तरीके से इंडिया ने बहुत सारी उन्नतियाँ हासिल करी है। अभी हाल फिलहाल में जो 2023 में हुआ, वहाँ हम चंद्रमा पे पहुँचे हैं, तो साउथ सरफेस पे पहुँचे। चंद्रमा पे लोग पहले भी पहुँचे, चाइना पहुँचा है, रसिया पहुँचा है, अमेरिका भी पहुँच चुका है। लेकिन साउथ पोल पे क्या है कि वहाँ का सरफेस जो है ना, वहाँ बहुत क्रेटर है, बहुत सारे गड्ढे हैं, तो वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है, वहाँ लैंडिंग सॉफ्ट नहीं होती। तो इंडिया ने वो कर दिखाया। अमेरिका इंडिया से 20 गुना ज़्यादा में भी नहीं कर पाया था। हमने तकरीबन 673 करोड़ रुपए लगे थे, बहुत छोटी राशि होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाने में हमने तकरीबन 3300 करोड़ रुपए का खर्चा किया। तो इसीलिए इंडिया वाले कैसे जे टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जुगाड़ू। हम लोग जुगाड़ू हैं सारे, कुछ भी मिल जाए हम कुछ भी बना देते हैं। तो ये हमको जानना चाहिए कि हमारे अंदर बहुत सारी संभावनाएँ ज़रूर है। तो हम सिर्फ 600 करोड़ रुपये में चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर जाकर लैंडिंग करें, वो भी सॉफ्ट वाली। अब हमारे मन में सवाल आना चाहिए कि लैंडिंग करी तो हमें मिला क्या, ऐसे में क्यों जा रहा हूँ चंद्रमा पर जब मैं यहाँ बैठ के ठीक ठाक खा पी रहा हूँ। तो सवाल आने चाहिए। वो सवाल शायद आपको अभी समझ में ना आए, जब आप 11th-12th में पढ़ेंगे, थोड़ा आप फिजिक्स के टच में जाएंगे तो आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे कि भाई चंद्रमा पे क्या, मंगल पे हम क्यों जाना चाहते हैं। नासा का एक प्रोग्राम चल रहा है जिसके इसरो नासा कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, उस सूरज के आसपास जाना चाहते हैं। कोई पॉइंट होते हैं L1, L2, L3 वगैरह, वहाँ हम क्यों जाना चाहते हैं। तो ये सारी जो स्टडी है ना, क्योंकि हम जब लोग पढ़ते जाते हैं तो हमारे मन में सवाल उत्पन्न होते रहते हैं, और सवालों को ढूंढना ही हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है। और इसी से साइंस का पूरा मैनिफेस्टेशन तैयार हुआ है। और इस तरीके से अभी जो हमारा थीम है वो बड़ा अच्छा है, आर्यभट्ट से लेकर गगनयान तक। आर्यभट्ट का नाम सबने सुना है, हमारे बड़े महान गणितज्ञ थे, फिलोसोफर थे, ठीक है, एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने बहुत कुछ पहले बता दिया था, वो लिख नहीं पाए, तो फॉरेन लोगों को थोड़ा ज़्यादा उसमें क्रेडिट मिल जाता है। तो आर्यभट्ट, जब हमने 1975 में पहला अपना कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किया तो उसका नाम हमने आर्यभट्ट रखा ताकि हम उनको सम्मानित कर सकें। अभी हम कुछ ही टाइम में, बहुत महत्वाकांक्षी हमारा प्रोजेक्ट है गगनयान। गगन का मतलब सबको पता है आकाश है। हम अपने, जैसे नासा का आपने नाम सुना होगा, अभी शुभांशु शुक्ला गई, उससे पहले राकेश शर्मा गई, ये अंतरिक्ष में रहे। अब जैसे मॉडल बनाया था जिन्होंने ISS का, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का, तो कुछ लोग जाते वहाँ रुक जाते। सुनीता विलियम्स गई है, ठीक है, आपने नाम पढ़े होंगे बहुत सारे जो अभी जाके वो इंडियन ओरिजिन की। उससे पहले कल्पना चावला गई, ठीक है, तो राकेश शर्मा गए, अभी ये लोग गए हैं। तो ये लोग वहाँ रहते हैं ताकि वहाँ जो स्पेस में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या घटनाएं हो रही हैं, उनकी रीडिंग्स वगैरह लेंगे, उससे हमारी जो ज़िंदगी है वो बेहतर हो सकती है। इसी जर्नी में कम्युनिकेशन आया। सभी लोग हम फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं। जैसे आपने मॉडल बनाया था, किस तरीके से कम्युनिकेशन वाला होता है। हम यहाँ से कुछ दबाए, इधर वाला स्टेशन पे गया, उधर वाला रडार पे गया, वहाँ से सिग्नल आया, फिर हमारे टावर पे आया, टावर से हमारे फ़ोन में आया। ये इतना जटिल प्रक्रिया है जो हमने वो हासिल कर लिया है।
अभी हम बहुत AI वगैरह की टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अपन इस चीज़ में पढ़ते हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा इस पर नहीं बोलेंगे, आप धीरे धीरे बड़े होंगे तो समझते जाएंगे। मन में जिज्ञासाएं और प्रश्नों को मरने मत दीजिए, पूछिए, जानिए, कोशिश करिए। नहीं आता तो पूछिए, आपके पास बहुत सारे लोग हैं। इस तरीके से आपके अंदर का एक वैज्ञानिक पैदा होगा। और APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि सपने देखते रहिए, सपने ऊंचे देखिए, सपने बड़े देखिए और कोशिश करिए उनको पूरा करने की। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे को 6 फीट कूदना है तो 6 नहीं तो 5 कूदूंगा, 5 नहीं तो 4 कूदूंगा, कुछ तो कूदूंगा। अगर मैं सोचूंगा कि मैं 2 फीट ही कूदूं तो मैं कभी नहीं कूद पाऊंगा। तो बड़े सपने देखो, उनको हासिल करने के लिए कोशिशें करो, अपने प्रश्न मरने मत दो, उनको हल करने की कोशिश करो। आपके अंदर का वैज्ञानिक हमेशा आपको नई नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना।